स्वागत करते हैं ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 12 अक्टूबर के ट्रेड एनालिसिस में, जिसमें हम बैंक निफ्टी में आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए ट्रेड को एनालाइज करेंगे कि कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट है जिसमें हमें आज ट्रेड करना पड़ सकता है, ये पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट क्या हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। साथ ही किस तरह का चार्ट पैटर्न, किस तरह का कैंडल लाइन पैटर्न और बाकी इंडिकेटर्स जैसे ऑस्किलेटर क्या सिग्नल जनरेट कर रहा है, सबका कन्फ्लुएंस क्या सिग्नल जनरेट कर रहा है, क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एनालिसिस आज के मार्केट एनवायरनमेंट से। सबसे ज़रूरी आपके लिए है आज के मार्केट एनवायरनमेंट को समझना, जो आपके ट्रेड इनिशिएट करने से पहले जो मार्केट एनवायरनमेंट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आपको लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश, लॉन्ग पोजीशन का इंडिकेशन दे रहा है कि शॉर्ट पोजीशन का इंडिकेशन दे रहा है। तो सारे यूरोपियन मार्केट, सारे यूरोपियन इंडिसेज को अगर देखेंगे, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में उनके मूवमेंट को देखेंगे, तो हमें यही पता चलता है कि अधिकांश यूरोपियन इंडिसेज जो हैं वो बुलिश क्लोजिंग दिए हैं। सारे में राइज ही देखने को मिला है, सारे इंडेक्स में प्राइस राइज देखने को ही मिला है, अधिकांश में, मोस्टली इंडेक्स में। जैसे डेक्स में काफ़ी अच्छी बुलिश क्लोजिंग हुई, डेक्स इंडेक्स अपने 21 ईएमए के ऊपर ही क्लोजिंग दिया। इसी तरह से सीएसी फ्रांस का जो इंडेक्स है हल्का कमजोरी दिखलाया, लेकिन क्लोजिंग अपने 21 ईएमए के ऊपर ही दिया, एक पॉइंट ही ऊपर दिया, लेकिन क्लोजिंग अपने ईएमए 21 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया। इसी तरह एफटीएससी लंदन में माइनर वीकनेस देखने को मिला, लेकिन वो भी 21 ईएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 21 ईएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो यूरोपियन इंडिसेज बुलिश हैं, यूरोपियन मार्केट जो है वो बुलिश है, बुल्स इन कंट्रोल है। अब अमेरिकन इंडेक्सेस को अगर देखते हैं, डाउ जोन्स फ्यूचर, नास्डैक, S&P 500, सब में बुलिश क्लोजिंग देखने को मिली है, पॉजिटिव क्लोजिंग ही देखने को मिला है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, मतलब 11 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावे बैंकिंग इंडेक्स जो नास्डैक का है, नास्डैक बैंक इंडेक्स, उसमें भी हमें पॉजिटिव क्लोजिंग ही देखने को मिला, वो भी अपने 21 ईएमए के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। बैंक इंडेक्स नास्डैक का वो भी 21 ईएमए के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। और हमारे जो बैंक लिस्टेड हैं अमेरिकन एक्सचेंज में, HDFC और ICICI, तो HDFC की क्लोजिंग जो हुई है वो हल्की बुलिश क्लोजिंग ही हुई है, स्लाइटली बुलिश क्लोजिंग दिया है। वो जो राइजिंग गैप क्रिएट किया था पहले के ट्रेडिंग सेशन में, जो राइजिंग गैप क्रिएट किया था HDFC बैंक ने, उस राइजिंग गैप को सपोर्ट के रूप में रिस्पेक्ट दिया है, उस राइजिंग गैप को सपोर्ट के रूप में रिस्पेक्ट देते हुए उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है HDFC बैंक में। जबकि ICICI बैंक जो राइजिंग गैप क्रिएट किया था पिछले ट्रेडिंग सेशंस में, उस राइजिंग गैप को पेनेट्रेट करते हुए उसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है ICICI बैंक। तो ये आपका मार्केट एनवायरनमेंट को डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सारे सिग्नल को अगर एक साथ हम कन्वर्ज कर देते हैं, सबको हम एक में मर्ज कर देते हैं, तो हमें एक कन्फ्लुएंस, जो कन्फ्लुएंस हमें बताता है, सारे सिग्नल्स का कन्वर्जेंस जो हमें इंडिकेट करता है, वो यही इंडिकेट करता है कि मार्केट में हम लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, हम मार्केट में बुल्स के साथ ही जाने की कोशिश करेंगे। आज के ट्रेडिंग, आज का जो एनवायरनमेंट होने वाला है वो पोटेंशियली बुलिश रहने की ही प्रोबेबिलिटी है,
बुलिश रहने की ही प्रोबेबिलिटी है, तो हम लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट पोजीशन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंट लेवल पर जब मार्केट एनवायरनमेंट बुलिश हो, हमें लॉन्ग पोजीशन बनाना हो, तो हम सपोर्ट पर बाई करेंगे। अगर बुलिश कैंडल लाइन सिग्नल हमको मिलता है, बुलिश कैंडल लाइन पैटर्न देखने को मिलता है अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर, वहाँ हम लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही प्राइस रेजिस्टेंस के पास हम वेट करेंगे, देखेंगे कि किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। हमें रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर बीरिश बीरिश कैंडल लाइन सिग्नल देखने को मिलता है, तो वहाँ हम अपने लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे, नहीं तो अपने लॉन्ग पोजीशन में बने रहेंगे क्योंकि प्राइस क्या करेगा, प्राइस जब बुल्स इन कंट्रोल होगा तो अपने रेजिस्टेंस को पेनेट्रेट करेगा, उसको ब्रेक करेगा और फिर आगे रैली को एक्सटेंड करेगा। तो दोस्तों, आज हम बुल्स के साथ होकर के ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, हम बुलिश माइंडसेट के साथ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में, 12 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन में। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं बैंक निफ्टी में, आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन कौन से हैं, सपोर्ट के लेवल कौन हैं और रेजिस्टेंस के कौन कौन से लेवल हैं। तो हमारे लिए सपोर्ट का जो पहला लेवल है वो 44,500 का लेवल है। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए 44,500 का लेवल इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। और हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल क्या है, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल है 44,675 से लेकर के 44,750 का जो जोन है, जो 75 पॉइंट का जो जोन है, 44,675 से लेकर के 44,750 तक का जो जोन है, वो जोन आपके लिए रेजिस्टेंस का जोन है, फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है, फर्स्ट सपोर्ट का जोन 44,500। तो अगर प्राइस एक्शन बुलिश प्राइस एक्शन हमें 44,500 के लेवल पर देखने को मिलता है, तो हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और लॉन्ग पोजीशन में बने रहेंगे 44,675 तक। वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह का प्राइस एक्शन हो रहा है, किस तरह के कैंडल लाइन्स पैटर्न बन रहे हैं। वैसे अगर बियरिश पैटर्न बनने लगे तो अपने पोजीशन को हम अनवाइंड कर देंगे, नहीं तो हम पोजीशन में बने रहेंगे। हो सकता है प्राइस बुल्स इन कंट्रोल है तो उसको ब्रेक करे, 44,675 से लेकर के 44,750 का जो जोन है रेजिस्टेंस का, प्राइस उसको ब्रेक कर सकता है। जब ग्लोबल एनवायरनमेंट लोकल एनवायरनमेंट बुलिश हो तो प्राइस उसको रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। तो अगला रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, प्राइस अगर ब्रेक करता है 44,750 के लेवल को और उसके ऊपर सस्टेन करता है, पेनिट्रेशन के दौरान हम कभी भी, पियर्सिंग के दौरान हम कभी भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस के जोन को पेनिट्रेट कर रहा हो तो उस कैंडल में हमारी एंट्री कभी नहीं होगी, भूल करके भी हम उस कैंडल में एंट्री नहीं करेंगे जो रेजिस्टेंस लाइन को पेनिट्रेट कर रहा हो। अगर हम पहले से इंटर्ड हैं, अगर हम किसी उसके नीचे एक सपोर्ट पर अगर बाई किए हुए हैं, अगर हम पोजीशन किसी सपोर्ट पर बनाए हुए थे उस रेजिस्टेंस जोन के नीचे, तो हम वहाँ टिके रह सकते हैं। उस प्राइस एक्शन में, उस मार्केट मूवमेंट में, उस रैली में हम टिके रहेंगे, उस पेनेट्रेशन में टिके रहेंगे। लेकिन नया पोजीशन कभी भी पियर्सिंग के दौरान पियर्सिंग वाले कैंडल में नहीं बनाएंगे। प्राइस ज़्यादा बार यही देखने को मिलेगा कि प्राइस पियर्स तो करेगा लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाएगा, फिर नीचे आएगा और काफ़ी तेज़ी से आएगा और एक बड़ा नुकसान, एक बड़ा कैपिटल लॉस हमें मिलेगा। हमारा क्या डिसिप्लिन है, हमें
देखना है कैपिटल प्रिजर्वेशन, हमें कैपिटल प्रिजर्वेशन पर ध्यान देना है और इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड पर ध्यान देना है कि माइंड का इक्वेनिमिटी बैलेंस खोए नहीं, ट्रेडिंग के दौरान खोए नहीं, हमारा माइंड इक्वेनिमस डिसीजन ले सके, इक्वेनिमिटी में रहे और हमारा कैपिटल प्रिजर्व रहे। तो कभी भी लालच में आकर के, ग्रीड में आकर के, जब पेनेट्रेशन हो, जिस समय पेनेट्रेशन हो किसी रेजिस्टेंस जोन का रैली के दौरान, तो उस समय उस कैंडल में हम इंटर नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि पेनेट्रेशन के बाद प्राइस उसके ऊपर स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, उस रेजिस्टेंस जोन को सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं। जब प्राइस उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, इसका मतलब कि अब वो रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट में कन्वर्ट कर गया। अब वहाँ पोलैरिटी काम करेगी, अब वहाँ पोलैरिटी काम करेगी और वहाँ से जो रैली फिर से स्टार्ट होगी वो अगले रेजिस्टेंस के टारगेट तक के लिए हम उसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तब हम उसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। पेनेट्रेशन या पियर्सिंग के दौरान, पंक्चरिंग के पीरियड में हम किसी भी रेजिस्टेंस जोन के पंक्चरिंग के पीरियड में उस कैंडल में एंट्री नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे एंट्री को, अपने कैपिटल को प्रिजर्व करने के लिए, अपने इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड को प्रिजर्व करने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से अगला रेजिस्टेंस का जोन क्या होगा? अगला रेजिस्टेंस जो होगा आपका, नेक्स्ट रेजिस्टेंस R2, वो होगा 45,280 का लेवल। 45,280 का लेवल आपके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। अगर प्राइस पेनेट्रेट करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग भी देता है 44,675 से लेकर के 44,750 के रेजिस्टेंस जोन को प्राइस पंक्चर करके उसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद, उसके ऊपर स्टेबलाइज करने के बाद अगर मूवमेंट करता है ऊपर की ओर, तो अगला रेजिस्टेंस आपके लिए 45,280 का लेवल होगा। और उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, जो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी उसको जानेंगे। अगला रेजिस्टेंस जो है हमारा 45,280 से ऊपर का, वो है 45,750 से लेकर के 45,900 का एक जोन, एक 150 पॉइंट का जोन, जो एक फॉलिंग गैप, जो एक फॉलिंग विंडो था जब प्राइस डिसेंट कर रहा था, जो अभी भी ओपन ही है, वो विंडो ओपन ही है, तो एक रेजिस्टेंस के रूप में, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। ये जो 45,280 का जो लेवल है, वो भी एक जोन ही है 45,280 से 285 तक का, जो एक फॉलिंग गैप ही था, 5 पॉइंट का ही फॉलिंग गैप था। जो प्राइस डिसेंट कर रहा था वो भी ओपन विंडो ही है, वो भी ओपन विंडो ही है, जो आपका अगला सेकेंड रेजिस्टेंस है। तो फर्स्ट सपोर्ट 45,000, कंक्लूसिवली हम यही कह सकते हैं कि आज के लिए फर्स्ट सपोर्ट 44,500 का लेवल, 44,500 का लेवल फर्स्ट सपोर्ट, और 44,675 से लेकर के 44,750 का जो जोन है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन, और उसके ऊपर सेकेंड रेजिस्टेंस का जोन हमारा है 45,280 से लेकर के 45,285। ये जो छोटा सा माइनर जोन है, माइनर रेंज का जो जोन है, 5 पॉइंट का जो जोन है, वो आपके लिए सेकेंड रेजिस्टेंस का लेवल है। सेकेंड सपोर्ट क्या हो सकता है आपके लिए? तो आज के ट्रेडिंग सेशन में ये मार्केट का प्रेडिक्शन हमारा है, कोई गारंटी, कोई श्योरिटी इसमें नहीं है, श्योर इवेंट नहीं है। ये मार्केट के मूड को देख करके, एनवायरनमेंट को देख करके हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये इवेंट, इस इवेंट का अकरेंस का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सारा रैंडम मूवमेंट है, स्टॉक का मूवमेंट, इंडिसेज का मूवमेंट रैंडम मूवमेंट होता है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर प्राइस 44,500 के लेवल को ब्रेक करता है, अगर ब्रेक करता है 44,500 के लेवल को, तो फिर कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है? तो जो सपोर्ट आपका बनेगा वो 44,250 के लेवल पर, क्योंकि उसके नीचे का ये जो गैप था
44,100 से लेकर के 44,250 का जो जोन था, जो 150 पॉइंट का जो जोन था, 44,100 से लेकर के 44,250 का, यही जोन आपका सेकंड सपोर्ट होगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। आज के ट्रेडिंग के लिए बैंक निफ्टी में आपका सपोर्ट 44,250 जो सेकंड सपोर्ट का काम करेगा, एक जोन है 44,250 से लेकर के 44,100 का। तो दोस्तों अब ले चलते हैं आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम बैंक निफ्टी के चार्ट को डिफरेंट एंगल से जानने समझने का कोशिश करेंगे। अभी आपके सामने जो चार्ट है वो आवरली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं सारे लेवल ड्रा किए हुए हैं, सारे इम्पोर्टेंट लेवल ड्रा किए हुए हैं चार्ट पर। आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गोल्डन क्रॉस नज़र आएगा। यहाँ पर चार्ट पर आपको गोल्डन क्रॉस नज़र आएगा। यहाँ पर गोल्डन क्रॉस नज़र आएगा। शॉर्टर पीरियड का मूविंग एवरेज हाइयर पीरियड के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर रहा है, और प्राइस EMA 9 पर देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 पीरियड्स का, उस पर किस तरह से सपोर्ट ले रहा है आवरली टाइम फ्रेम पर। ये जो क्रॉसओवर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसको गोल्डन क्रॉस कहते हैं। ईस्टर्न चार्टिंग टेक्निक में, ईस्टर्न कैंडल लाइन टेक्निक में इस क्रॉस को गोल्डन क्रॉस कहा जाता है, जो एक रैली को इंडिकेट करता है, प्राइस किस तरह से आवरली कैंडल देख सकते हैं कि इस पर सपोर्ट भी ले रहा है, लगातार सपोर्ट ले रहा है। तो ये जो बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है। एक और देख सकते हैं चार्ट पर कि किस तरह से हाइयर हाई का भी फॉर्मेशन हो चुका है, ये जो स्विंग हाई था, यहाँ पर जो स्विंग हाई था, प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, इस स्विंग हाई के ऊपर प्राइस क्लोजिंग दे दिया है। तो ये सारे सिग्नल जो हैं वे लॉन्ग पोजीशन बनाने के ही सिग्नल है, बुल्स के कंट्रोल के ही सिग्नल हैं, पॉजिटिव मार्केट एनवायरनमेंट के ही सिग्नल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह प्राइस बना रहा है लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, और यहाँ आपका ऑस्किलेटर हाइयर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। प्राइस लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, इंडिकेटर हाइयर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी आवरली टाइम फ्रेम पर आपको देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में ये भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बनाने का ही इंडिकेशन है, बुल्स के साथ जाने का ही इंडिकेशन है, बुलिश स्ट्रेंथ का ही इंडिकेशन है। और ये भी देख सकते हैं कि RSI का वैल्यू क्या है, 60 है। आवरली टाइम फ्रेम पर RSI 60 बता रहा है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम ज़्यादा है। तो ये सारे सिग्नल और क्लोजिंग, यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट की क्लोजिंग, ये सारे एक साथ कन्वर्ज करके इन सब के कन्फ्लुएंस से हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आज हमें क्या करना चाहिए। आज हमें लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए, आज हमें शॉर्ट पोजीशन से बचना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन कहाँ बनाएंगे, तो इम्पोर्टेंट लेवल पर बनाएंगे। वे सब इम्पोर्टेंट लेवल आपके चार्ट पर ड्रा किए हुए हैं। इसको आप अपने मार्केट पिक्चर पर, अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर इसको ड्रा कर लेंगे और वहाँ पर प्राइस एक्शन को वॉच करते हुए ट्रेड में एंट्री, एग्जिट और अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे। तो अभी जो मार्केट पिक्चर है आवरली टाइम फ्रेम पर बहुत कुछ बता रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं एक ब्लू कलर का लाइन है, एक ट्रेंड लाइन है जो स्विंग हाई को मिलाया गया है। प्राइस जब डिसेंड कर रहा था, लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा था, तो किस तरह से ये रेजिस्टेंस का लाइन है, किस तरह से
फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है, फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है। प्राइस के चार्ट पर, कैंडल लाइन चार्ट पर एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिल रहा है। और उसी पीरियड में अगर यहाँ ऑस्किलेटर पर हम देखेंगे तो एक राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन है, ऑस्किलेटर पर एक राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन है। इस फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन को यहाँ पर देख सकते हैं, पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है, प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है इस लेवल पर। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस ब्रेकआउट दिया है, प्राइस इस लेवल पर ब्रेक करके यहाँ पर आपको देख सकते हैं किस तरह से इस फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन को, इस फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन को प्राइस आवरली टाइम फ्रेम पर कैसे ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन भी किया, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया। और वही ऑस्किलेटर में भी देखेंगे तो प्राइस जो है एक असेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन है, एक राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन है और उसको ब्रेक करता है यहाँ पर ऑस्किलेटर आपका, और उसी के ऊपर क्लोजिंग भी दिया है, उसी के ऊपर क्लोज हुआ है, राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, साथ ही साथ ऑस्किलेटर में भी ब्रेकआउट देखने को मिला है, ऑस्किलेटर में भी इस लेवल पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो रेजिस्टेंस लाइन का प्राइस में भी ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस लाइन का ऑस्किलेटर में भी ब्रेकआउट, ये दोनों पॉजिटिव सिग्नल हैं, दोनों पॉजिटिव सिग्नल हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। मतलब ये लॉन्ग पोजीशन को ही इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपको बता दें कि मार्केट का मूवमेंट रैंडम होता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी श्योरिटी नहीं है, कोई भी श्योरिटी नहीं है, केवल प्रेडिक्शन है, ये केवल प्रेडिक्शन है। मार्केट आवर में जिस तरह का पैटर्न बनेगा, एनवायरनमेंट बदल सकता है, वहाँ पर एनवायरनमेंट कभी भी बदल सकता है। तो उस तरीके से ट्रेड करेंगे, जैसा मार्केट एनवायरनमेंट उस समय रहेगा उस तरीके से ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट खुलते ही यहाँ पर आपको डेड क्रॉस नज़र आ जाए तो फिर इसको फॉलो नहीं करेंगे कि ये प्री ट्रेड एनालिसिस से नहीं चलेंगे, फिर उस समय के सिचुएशन के हिसाब से हम मार्केट में प्राइस एक्शन जो भी हो हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे उस समय के एनवायरनमेंट से। अभी यहाँ पर हमें गोल्डन क्रॉस दिखाई दे रहा है, हो सकता है मार्केट खुले और यहाँ पर आपको डेड क्रॉस दिखाई दे, कोई ऐसा इवेंट हो जाए पूरे ग्लोबली जो आपको मालूम ना हो और यहाँ पर डेड क्रॉस बन जाए। तो हम मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड करेंगे, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अभी नॉर्मल सिचुएशन में, अभी का जो सिचुएशन है, इस नॉर्मल सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सिचुएशन की जो अभी का सिचुएशन है, उस हिसाब से हमारा प्रेडिक्शन है, उस हिसाब से हमारा ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो अभी के हिसाब से है, अभी के नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम का जो मार्केट पिक्चर है हमें लॉन्ग पोजीशन बनाने का इंडिकेशन दे रहा है, मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बनाने का इंडिकेशन दे रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लोजिंग भी हुई है 44,519 पर, मतलब 44,500 का जो हमारा सपोर्ट का लाइन है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लाइन है, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, ऊपर ही क्लोजिंग हुआ है पिछले ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी का। तो हमारे लिए सपोर्ट का लेवल 44,500 ही है, फर्स्ट सपोर्ट का लेवल। हमारे लिए रेजिस्टेंस का जो जोन है, वो 44,675 से लेकर के 44,700, ये ब्लू कलर के दो लाइन आपको दिख रहे होंगे मार्केट पिक्चर पर, चार्ट पर। ये 44,000 यहाँ पर देखिए 44,675 से लेकर के 44,750 का जो जोन है, ये जोन आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यही पोटेंशियल रेजिस्टेंस हो सकता है फर्स्ट रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर का रेजिस्टेंस आपका 45,280 का जो एक गैप था, ये जो एक यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ था प्राइस के डिसेंट में, यही गैप का जोन है।
ये जोन आपके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस का जोन हो सकता है। तो मूवमेंट किस तरह की हो सकती है, तो मार्केट के ओपनिंग के बाद हो सकता है प्राइस इस लेवल पर और स्टेबलाइज करे, 45,000 44,500 के लेवल पर स्टेबलाइज करके ब्रेक करे इस सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे 44,675 से 750 के जोन को प्राइस ब्रेक करके अगले रेजिस्टेंस की ओर मूवमेंट कर सकता है, 45,280 की ओर मूवमेंट कर सकता है। तो ज़्यादा पोटेंशियल मूवमेंट का डायरेक्शन यही है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए कि प्राइस 44,500 पर सपोर्ट लेकर के अगर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल लाइन का फॉर्मेशन, बुलिश कैंडल लाइन पैटर्न का फॉर्मेशन, चाहे वो सिंगल, डबल या मल्टीपल कैंडल लाइन का पैटर्न हो, यहाँ पर हम देखेंगे, हम 44,500 पर मूवमेंट को वॉच करेंगे, प्राइस एक्शन को वॉच करेंगे और जैसे ही हमें बुलिश सिग्नल मिलेगा हम अगले टारगेट के लिए 44,675 से 750 के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। अगर बायर है तो कॉल बाई करेंगे, सेलर है तो पुट सेल करेंगे। अगर स्टॉक में बाई करना है तो HDFC बैंक को बाई करेंगे, HDFC बैंक को बाई करेंगे। अगर और स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे तो 44,500 पर अगर हमारी एंट्री होती है तो यहाँ से 30 पॉइंट नीचे, यहाँ से 30 पॉइंट नीचे का जो लेवल है उसको अगर प्राइस टच करता है, उसको अगर पंक्चर करता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे अपने पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। जिस 44,500 पर अगर हमारी एंट्री है तो हम 44,470 पर हम एग्जिट कर जाएंगे, वहाँ हमारा स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा 44,470 पर। इस तरह से हम आज के ट्रेडिंग के लिए हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यही है, पोटेंशियल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारी यही है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का मौका था आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करने का, किस तरह का मौका था। तो अभी जो आपके सामने चार्ट है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही ओपनिंग होती है इस लेवल पर 44,500 के लेवल के ऊपर ओपनिंग होती है। जैसा कि हमारा पिछले ट्रेडिंग सेशन का प्रेडिक्शन था, पिछले ट्रेड एनालिसिस में हम प्रेडिक्ट किए थे। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से सटीक प्रेडिक्शन था हमारे चैनल का। हमारा प्रेडिक्शन ही यही था कि प्राइस 44,500 के लेवल के ऊपर ही ओपनिंग दे सकता है, इसके ऊपर ही ओपनिंग दे सकता है। और हमारा जो प्री डिसाइडेड जो लेवल था ये पहले का ही ड्रा किया हुआ लेवल है 44,675 से 44,750 का लेवल, और जिसको हम रेजिस्टेंस के जोन के रूप में इंडिकेट किए थे। प्राइस जाता है, यहाँ से मूवमेंट करता है और इस लेवल के पास आकर के रेजिस्टेंस फेस करता है। और यहाँ पर देखिए किस तरह का इवनिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन, वो भी रेजिस्टेंस के लेवल पर, और वो भी कैसा मार्केट एनवायरनमेंट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं। ओवर बॉट मार्केट एनवायरनमेंट में रेजिस्टेंस के लेवल के पास इवनिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? ये यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से प्राइस में डिसेंट आएगा, यहाँ से प्राइस में फॉल आएगा। यही इंडिकेट कर रहा है ओवरबॉट मार्केट कंडीशन में इवनिंग स्टार पैटर्न, वो भी रेजिस्टेंस के लेवल पर, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल पर। और साथ ही एक और देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस का देखिए रेजिस्टेंस लाइन, देखिए राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन का स्लोप ऊपर की ओर और यहाँ पर ऑस्किलेटर का स्लोप नीचे की ओर। ये डाइवर्जेंस, ये निगेटिव डाइवर्जेंस, प्राइस का स्लोप ऊपर की ओर और
इंडिकेटर का स्लोप नीचे की ओर, ए निगेटिव डाइवर्जेंस। तो सारे सिग्नल का कन्वर्जेंस इस पॉइंट पर आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट मार्केट कैंडल लाइन पैटर्न भी इंडिकेट कर रहा है, डाइवर्जेंस भी इंडिकेट कर रहा है, बीरिश डाइवर्जेंस, और रेजिस्टेंस लाइन पर मार्केट कंडीशन भी इंडिकेटर आपको बता रहा है कि मार्केट कंडीशन क्या है, ओवरबॉट है। तो ये सारा सिग्नल आपको इंडिकेट कर रहा था यहाँ पर पुट बाइंग का। यहाँ पर अगर पुट बाई करते तो यहाँ तक आप अपने कैपिटल को दुगना से, ट्रेडिंग कैपिटल को दुगना तिगुना से भी ज़्यादा कर सकते थे, दुगना तिगुना से भी ज़्यादा कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पर हम पुट बाइंग करेंगे तो किस लेवल के लिए बाई करेंगे, प्राइस के सपोर्ट लेवल पर। सपोर्ट क्या था कल के ट्रेडिंग सेशन में, पिछले ट्रेडिंग सेशन में पोलरिटी के हिसाब से, पोलरिटी का कंसेप्ट यही बताता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर जब क्लोजिंग हो जाए तो सपोर्ट बन जाता है। तो 44,500 का लेवल पिछले ट्रेडिंग सेशन के लिए, कल से पहले वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए रेजिस्टेंस का लाइन था। जब कल के ट्रेडिंग सेशन में 11 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन में इसके ऊपर प्राइस का कैंडल क्लोजिंग दे दिया तो ये क्या हो गया, ये सपोर्ट का लाइन हो गया। तो यहाँ पर जो हम पुट बाई करेंगे वो 44,500 के लेवल के लिए बाई करेंगे और यहाँ पर अपने पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। इस पेनेट्रेशन के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना। ऐसे इनगल्फिंग पैटर्न पर क्या करेंगे, अपने पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। तो एक अच्छा पुट साइड का भी ट्रेड मिला शुरुआती कैंडल में, एक अच्छा लॉन्ग साइड का भी ट्रेड मिला फर्स्ट कैंडल में, क्योंकि हमारा प्रेडिक्शन ही था, एक गैप भी बता रहा था कि बुलिश मोमेंटम ज़्यादा है, गैप अप ओपनिंग हुई थी, प्राइस पर बुल्स का कंट्रोल था, मार्केट एनवायरनमेंट भी बुलिश था। इस तरह से यहाँ पर कॉल साइड का भी ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते थे अगले रेजिस्टेंस के लेवल तक के लिए। यहाँ पर निगेटिव पैटर्न के फॉर्मेशन जब देखेंगे, यहाँ पर स्ट्रगल देखेंगे, यहाँ पर हिचक देखेंगे कि प्राइस हिचक रहा है इसके ऊपर जाने में, छोटा 2G स्टार कैंडल, तो हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे अपने कॉल साइड के, अपने लॉन्ग साइड के ट्रेड से। इस तरह से बाकी पूरे ट्रेडिंग सेशन में आपका मूवमेंट जो प्राइस का हुआ वो साइडवेज मूवमेंट होते रहा। 44,500 के लेवल पर ही आपके इम्पोर्टेंट लेवल 44,500 के लेवल पर ही प्राइस होवरिंग करते रहा, ऊपर नीचे मूवमेंट करते रहा, जहां कोई भी ट्रेड का मौका आपको नहीं था और एक्सपायरी डे भी था। तो थीटा डीके भी ज़्यादा होता है, तो अगर ट्रेड में इंटर भी करते तो टाइम डीके से आपको कैपिटल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, कैपिटल का हो सकता था। तो ये स्टेबलाइजेशन का कभी भी एक्सपायरी डे में प्राइस में इंटर करने के बाद ज़्यादा देर तक टिकना नहीं चाहिए। अपने पोजीशन से हम जल्दी एग्जिट कर जाएंगे अगर हमें जो हमारा ट्रेड हमारे डायरेक्शन में, प्री डिसाइडेड डायरेक्शन में अगर मूव नहीं करता है तो एक्सपायरी डे उससे एक दिन पहले अगर हम ट्रेड में इंटर कर रहे हैं, उसके पहले के ट्रेडिंग सेशन में भी, एक्सपायरी डे से एक दिन पहले के ट्रेडिंग सेशन में भी हम ज़्यादा देर तक ट्रेड में टिकने की कोशिश नहीं करेंगे। प्राइस अगर कोई एक डायरेक्शन में मूवमेंट ना करे, हमारे प्रेडिक्टेड डायरेक्शन में अगर मूवमेंट ना हो, हम ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए शुरुआत में कॉल बाइंग के भी मौके थे, पुट सेलिंग के भी मौके थे, बाद में रेजिस्टेंस के लेवल पर आपको पुट बाइंग और कॉल सेलिंग के भी मौके मिले। उसके बाद फिर पूरा दिन, पूरे ट्रेडिंग सेशन आपको कोई भी मौका नहीं मिला, प्राइस साइडवेज मूवमेंट करते रहा 44,500 के इम्पोर्टेंट लेवल पर और उसके ऊपर क्लोजिंग दिया जो अब सपोर्ट में कन्वर्ट कर चुका है। 44,500 का लेवल आपके लिए सपोर्ट में कन्वर्ट कर चुका है। तो आज के ट्रेड एनालिसिस में इतना ही। अगले ट्रेड एनालिसिस में आपसे फिर मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ। दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, अगर कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो, तो वीडियो को, कंटेंट को लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में
शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस से बेनिफिट ले सकें। इस वीडियो को, इस कंटेंट को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।